देखो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि भाई 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो बेटा इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वो इंडिपेंडेंट ऑफ इबिट था, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की कंडीशन क्या थी अप टू 1950 तक। और हमें पता है कि 1950 तक ब्रिटिश ने हम पे 1947 तक ब्रिटिश ने राज किया और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट और अपने बने हुए गुड्स के इम्पोर्ट को इंडियन इकोनॉमी को देखा। इसलिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, खासकर एग्रीकल्चर की फील्ड में। 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना तो उन्होंने अपने कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट बनाए। अब 1950 से लेकर 1919 तक हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब उसमें हमें कई पार्ट में डिवाइड किया गया। एग्रीकल्चर देख लो, एक पार्ट एग्रीकल्चर है, फिर अगला पार्ट इंडस्ट्रियल है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ किससे हुई, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हुई, फिर फॉरेन ट्रेड की बात है इसके अंदर, इन सबकी कंडीशन क्या थी 1950 से लेकर 1990 तक। अब पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखो लिखा है पॉलिसी रिफॉर्म मेजर और सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन उस टाइम एग्रीकल्चर में थी। तो भाई उस टाइम इस फील्ड में हमारी प्रॉब्लम क्या थी, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, नया रिफॉर्म कैसे किया, क्या चेंजेस लाई जाए कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए, कितना डेवलपमेंट किया गया, हमारे जो लॉन्ग टर्म टारगेट थे सेल्फ रिलायंस इक्विटी वगैरह उसके रिगार्डिंग इसमें क्या क्या किया गया। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है रिफॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। रिफॉर्म का मतलब दोबारा बनाना, इंडियन एग्रीकल्चर को दोबारा एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना। अब इसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कि भाई लैंड का रिफॉर्म कैसे किया जाए, टेक्निकल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या चेंज किए गए, हिस्सेदारी में क्या चेंज किए गए, तकनीक में क्या चेंजेस किए गए, रिफॉर्म किया गया, और बाकी चेंजेस किस तरह से उधार लेना क्रेडिट लोन वगैरह इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो ब्रिटिश ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा लगान लेती थी, वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारी अपनी सरकार बनी तो उन्होंने इस फील्ड में कई काम करे। तो पहला बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ या लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, हमें पता है जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले जमींदारी प्रथा थी। अंग्रेजों ने क्या किया होता, जिस राज्य पे राज करते थे वहाँ के राजा और जमींदारों को ज़मीनें बाँट देते और जमींदारों से एक फिक्स रेंट वसूल करते थे। इस कारण से जमींदार जो टेलर टी लैंडर होते जो काम करने वाले किसान उनका टॉर्चर करते थे और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ उन्होंने काम नहीं किया। अब देखो उसमें लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे। कह रहा है लैंड रिफॉर्म रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग की ओनरशिप चेंज करेगी। दीज आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्विटी एंड एग्रीकल्चर। इक्विटी लाने के लिए तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान क्या था, इक्विटी लाना। तो पहले क्या था, जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन थी और उस पर जो काम करते थे वो भूमिहीन किसान थे, उनके पास जमीनें नहीं थी। तो बड़ा जमींदार होता था, सारी जमीन को उसका हक होता था, वो किसानों को टॉर्चर करा करता था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने जमीनों का बंटवारा शुरू कर दिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या किया गया, एपोलाइजन ऑन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जमींदारों को कहा जाता है। कह रहे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेनर सिस्टम was practiced by the intermediate various called जमींदार जागीरदार who merely collect rent। इनका merely मतलब केवल मतलब था रेंट कलेक्ट करने से फ्रॉम द एक्चुअल टेलर। एक्चुअल टेलर मतलब जो काम कर रहा है, जो ऑन द सोल जमीन पे जो काम कर रहा है, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉर्म। और जमीन के या किसान के इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, उन्हें केवल अपने लगान से मतलब था। Equity in agriculture called land reform, and just a year after independence, step to taken to abolish the intermediate and make the tiller owner of the land। आज़ादी के बाद इंटरमीडिएट जो थे, जमींदार जो थे, जागीरदार थे, उनको हटा दिया गया और जो किसान जिस जमीन पर काम कर रहा है वो जमीन उसके ही दे दी गई। इस तरह बंटवारा किया गया। ठीक है। And the idea behind to move was that ownership land would given to incentive to the tailor of to invest in making improvement providing। वो जो उसमें काम कर रहा है टेलर, वो जो उसमें काम कर रहा है उसी को जमीन देगी ताकि वो उसके सुधार के बारे में कुछ काम किए। सफिशिएंट कैपिटल मेक अवेलेबल टू, उन्हें कुछ पैसा भी प्रोवाइड किया गया अपनी जमीन को, अपने रहने के स्तर को अच्छा करने के लिए। सेकंड, लैंड सेलिंग आई। लैंड सेलिंग का मतलब क्या हुआ, इट वाज अनदर पॉलिसी टुवर्ड द लैंड फॉर्म प्रमोट द इक्विटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।
The mean fixed the maximum size of the invis could be owned by individual and beyond the limit of land would be taken over by government and would be allotted to the landless cultivator and the small farmer। अब इसमें क्या किया गया कि वो जमींदार के पास बहुत सारी जमीन थी, उनको केवल उतनी जमीन दी गई जितनी वो खेती कर सकते थे, और उसके अलावा जितनी जमीन थी वो उनसे लेकर भूमिहीन किसान जिनके पास जमीनें नहीं थी, जो गरीब एग्रीकल्चर फार्मर थे, उन पे बांट दी गई, ताकि कौन से टारगेट के इक्विटी के कारण ऐसा ना हो एक के पास तो हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास कोई जमीन ना हो। इक्विटी लेने के लिए उनसे जमीन ली गई और गरीबों में बांट दी गई। द पर्पज ऑफ सीलिंग इज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फ्यू हैंड, कि भाई कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ना रहे, इसको खत्म करने के लिए काम किया गया। ठीक है।